नमस्कार साथियों, युवा मंच के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग उपस्थित हैं आज, जैसा कि आप लोगों को पहले से सूचित किया गया था कि प्रयागराज के बालसन चौराहे पर एक जनसभा होगी और जनसभा में ऐलान किया जाएगा कि लखनऊ हम लोग कूच करेंगे 28 तारीख को। उत्तर प्रदेश के सभी नौजवानों से अपील है, चाहे वो जिस भर्ती के हों, चाहे वो दरोगा भर्ती की बात हो भ्रष्टाचार की, या फिर टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, लेखपाल और पुलिस भर्ती की बात हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के युवा मंच टीम के द्वारा एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया है और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि अगर सरकार आचार संहिता से पहले भर्तियों को जारी नहीं करती है, उसका विज्ञापन घोषित नहीं करती है, तो उत्तर प्रदेश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी हटाओ रोजगार बचाओ अभियान को लेकर के पूरे प्रदेश में उतरेगी। साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहूँगा मित्रों कि तमाम भर्तियां लंबित हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग एलटीजीआईसी वेटिंग की बात कर ली जाए, या फिर जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी 2016 प्रतीक्षा सूची, टीजीटी 2021 में तमाम ऐसे हमारे नौजवान साथी हैं जिनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा बच्चों को गोल गोल घुमाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ मीटिंग करने में, जनसभा करने में, भूमि पूजन करने में और स्वाभिमान यात्रा निकालने में परेशान है। तो ऐसे में मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि अभी वक्त है, जाग जाए, वरना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनने नहीं जा रही है। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात, सरकार लगातार तदर्थ शिक्षकों की जो पैरोकारी कर रही है, और इसलिए पैरोकारी कर रही है कि उनकी संख्या 22,000 है जो अवैध रूप से हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया और यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके स्थान पर जो चयनित शिक्षक हैं उनके स्थान पर दूसरे को भेज दिया जाए। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जब सुप्रीम कोर्ट उन्हें कहती है कि अवैध हैं, फिर भी सरकार उनको वैध मानती है और लगातार चिल्लाती है कि देश में भ्रष्टाचार नहीं है, देश में पारदर्शिता है, भर्तियां जो है साफ सुथरी हो रही हैं। इसके पहले की सरकार में भ्रष्टाचार ज़्यादा था, लेकिन अगर एक सर्वे किया जाए तो सबसे ज़्यादा भर्तियां आपको बता दें भ्रष्टाचार के हवाले उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथों लगी है। चाहे वो टीजीटी, पीजीटी की रही हो, चाहे एलटीजीआईसी की रही हो, चाहे आपको बता दें दरोगा भर्ती, तभी हाल ही में आप तो देख ही सकते हैं कि 160 में 160 नंबर पा रहे हैं। और हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विशेष मुद्दे पर आप लोगों से, और चाहेंगे कि वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए। जो साथी चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना न भूलें और अपने साथियों तक वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि उनको सूचना हो जाए। और कल हम लोग इंटरसिटी से 3 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जो भी साथी चलना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हमें रोजगार चाहिए और चुनाव से पहले विज्ञापन जारी कराना है और अपने माता पिता के सपने को पूरा करना है, तो ऐसे में साथियों से अपील है कि आप लोग चलिए। वहाँ आप सुरक्षित रहेंगे, आपके साथ कोई जाति नहीं होगी, तो वहाँ आपकी सुरक्षा युवा मंच टीम करेगी। आपके सारे रहने की व्यवस्था युवा मंच टीम के द्वारा होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे टीजीटी 2021 में जो हमारे चयनित शिक्षक हैं, अभी उनको विद्यालय ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। कहा यह जा रहा है कि हमारे यहाँ तदर्थ शिक्षक हैं, कहीं कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ सीट नहीं है, कहीं यह कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ जो है जनशक्ति के आधार पर पद कम हो गए हैं। ऐसे में उन सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि मित्रों, हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। यह लड़ाई युवा मंच टीम लड़ रही है। जिस तरीके से टीजीटी 2021 की परीक्षा फायर ब्रांड 5 महीने में पूरी कराया हूँ, उसी तरीके से आपको बता दूं कि 15 जनवरी तक आपकी ज्वाइनिंग हर हाल में होगी। उसके लिए अगर सरकार से टकराना होगा तो हम लोग टकराएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी भी जौनपुर में सबसे बड़ी जो धांधली चल रही है जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा, तमाम युवाओं को गुमराह कर दिया जा रहा है, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, आपको बताएं कि अभी तक तमाम जिला विद्यालय निरीक्षक ऐसे हैं जो तमाम चयनितों को रिफ्यूजल भी नहीं दिए हैं और यह कह रहे हैं कि हम आपको ज्वाइनिंग नहीं करा सकते हैं और रिफ्यूजल भी नहीं दे रहे हैं। तो आपको बताएंगे मित्रों कि हमारे जितने भी चयनित टीजीटी के साथी हैं, वे सभी लोग लखनऊ के इको गार्डन में पहुंचे। वहां इस पर एक लंबी चर्चा परिचर्चा होगी। एलटीजीआईसी प्रतीक्षा सूची के जितने साथी हैं उस पर भी चर्चा परिचर्चा होगी। दरोगा भर्ती भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा जाएगा कि अगर भर्तियों में वही भ्रष्टाचार होता रहा तो आखिर फिर हम किस सरकार पर भरोसा करेंगे। इसलिए एक बार पुनः जिस तरीके से टेट परीक्षा में भ्रष्टाचार को देखकर सरकार ने एक लंबा निर्णय लिया और भर्ती को रद्द कर दिया, क्योंकि सरकार को, तमाम लोगों का कहना है कि सरकार को
भर्ती ही नहीं करानी थी प्राथमिक विभाग में, इसलिए टेट की परीक्षा को रद्द कर दिया। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि दरोगा भर्ती पर भी सरकार गंभीरता से विचार करे और दरोगा भर्ती की पुनः परीक्षा कराने की गारंटी करे। इस बात को भी लेकर के हमारे तमाम नौजवान साथी लखनऊ की सरजमी पर पहुंचेंगे। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो 17,000 का जो लालीपाप सरकार पकड़ा रही है, सरकार को अब भी बताना चाहूँगा कि यूनेस्को की रिपोर्ट ने कहा है कि 3,30,000 पद प्राथमिक विद्यालय में खाली है। आखिर फिर 17,000 किस बेस पर सरकार भर्ती दे रही? इसका मतलब यह समझ रही सरकार कि उत्तर प्रदेश का नौजवान मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं, अशिक्षित है। तो आपको बताना चाहता हूं माननीय प्रदेश के मुखिया महोदय कि उत्तर प्रदेश का नौजवान पढ़ा भी है, योग्यता भी रखता है। सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा या आपके सिस्टम के द्वारा जो पेपर मार्केट में बेचे जा रहे हैं, उसको जिस दिन रोक देंगे, उत्तर प्रदेश का हर नौजवान जो है आपको अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर देगा। तो ऐसे में अंतिम बात कह रहा हूँ कि सभी साथी हर हाल में पूरी तैयारी करें। और हमारे बीच में जो है शीतला प्रसाद ओझा हमारे संघर्षों के साथी हैं और अपनी कुछ बात रखेंगे और इनकी क्या मंशा है हम चाहेंगे कि 2 मिनट रखें। शीतला प्रसाद ओझा, हम ये कहना चाहते हैं कि जो अभी युवा मंच टीम जो है लगातार ये काम कर रही है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो हमारे टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हुई है इसके पहले, चाहे सन 2016 की हो चाहे सन 2021 की हो, इनकी प्रतीक्षा सूची जारी करें और इन चयनितों को जो है शिक्षक वो विद्यालय में ज्वाइनिंग कराने का काम करें। और मेरा ये भी अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये भी अनुरोध है कि LTGIC टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन 5 जनवरी तक दिया जाए, नहीं तो 28 तारीख को जो है लखनऊ में आंदोलन होगा। प्रदेश देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, तभी रोजगार की आवश्यकता होगी। हमारे बीच में हमारे भाई हैं दरोगा भर्ती से हैं और ये भी हताश निराश हैं कि जब ऐसे पेपर बिकते रहेंगे तो हम आप पढ़ते रहेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। और सच्चाई यही है कि भर्तियों में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसको ले करके हम लोग लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। लगातार न्यायप्रिय सरकार के पास आवाज़ उठाई जा रही है शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन सरकार चाहे जो भी भर्ती हो, चाहे LTGIC मंजुलता कटिहार जेल गई, 69 शिक्षक भर्ती में जो है KL पटेल, मायावती दुबे, चंद्रमा यादव जैसे लोग गए, लेकिन होता कुछ नहीं है। इससे युवाओं में एक थोड़ा सा आक्रोश है कि आखिर जब भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ तथाकथित अधिकारियों को जेल भेज दिया जा रहा है, लेकिन सही तरीके से निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो हमारे बीच में हमारे दरोगा के साथी हैं, हम चाहेंगे कि अपना विचार बताएं कि आखिर पूरा परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं युवा मंच बैनर के तले पुनः परीक्षा कराने के उद्देश्य से आपका साथी कुंवर सिंह आपके सामने अपना विचार रख रहा हूँ कि जिस तरह से दरोगा भर्ती में धांधली हुई, जिस तरह से सेंटरों पर धांधली हुई, चाहे वो प्रबंधक रहे हों चाहे वो जो भी रहे हों, सब सेंटर से मिल करके हम परीक्षार्थियों के साथ, हमारे भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, हम ये चाहेंगे कि हमारे प्रदेश के मुखिया जी इस चीज़ पे ध्यान दें और हम जैसे नौजवानों के सपना, वो जो सपने हमारे चूर हो रहे हैं, जो हम लोग बेरोजगारी की तरफ लगातार अग्रसर हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखें और आगे से ये कोशिश करें। कोशिश क्या, उन्हें अपने देश, अपने प्रदेश के नौजवानों के हित के लिए ध्यान में रखते हुए परीक्षा को शुचितापूर्ण और पारदर्शितापूर्ण कराने के लिए उन्हें कटिबद्ध होना चाहिए और होने वाली धांधलियों पे उन्हें लगाम लगाने की ज़रूरत है। और पूरा 28 तारीख को हम लोग लखनऊ की सरजमी पर पहुंच रहे हैं, जहां से उन्हें एक संदेश दिया जाएगा और अपने नौजवानों को ये बताया जाएगा कि हम नौजवानों में कितनी ताकत है। अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे या भ्रष्टाचार के आपके साथी उसमें मिले हुए हैं, तो हम आपकी जड़ को हिलाने का मादा रखते हैं। धन्यवाद सर।